आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। सामईन बातमकीन, अब इसके बाद एक ऐसी शौरबाज तकरीर पेश खिदमत है जो दिलों की दुनिया में हंगामा बर्पा कर देगी। पज़मुर्दा कुलूब और खाविंदा कुलूब में भौचाल आ जाएगा, जिसके हर्फ हर्फ से ये आवाज आएगी, अपने मकसद के लिए मेहनत करो, कोशिश करो, सिर्फ तकदीर का सहारा लेकर हाथ पर हाथ धरे न बैठो। लिहाजा इसी मौजू पर आज हमारे मुआशरे के अंदर कितने बच्चे बच्चियां बगैर शादी के घरों के अंदर बैठी हैं। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर इस मनहूस रस्मो रिवाज को खत्म करना हम सब की जिम्मेदारी है। लिहाजा इसी मौजू पर एक दिलचस्प, खूबसूरत, बेमिसाल, लाजवाब, शोहरे आफाक तकरीर पेश खिदमत है, जिसे लेकर हाजिर हो रहे हैं हाफिज मोहम्मद मुस्तकीम बिक्रमपुर। उनसे दरखास्त गुजार हूँ कि वो माइक पर आए कि कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। मौसूफ माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वज इम्रअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्लह व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा इला आखिरा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम और गरामी क़द्र सामिईन किराम, इस वक्त मेरा मौदूए सुखन हमारे मुआशरे का वह नासूर है जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, उसमें हुजूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे दुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ न देंगे, और जो शख्स माल की लालच में शादी करेगा तो उसको फक्र फाका और तंग दस्ती के सिवा कुछ नसीब न होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारे मुआशरे में जहेज एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक और मुहलक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी मुआशरे में रोजमर्रा अखबारात की रौनक-ए-जार बनकर यह सुर्खियां छपती है कि फला शौहर ने अपनी ससुराल वालों से बुलेट बाइक न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, तो फला शख्स ने मजीद जहेज का मुतालबा पूरा न करने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों, अखबारात की सुर्खियां अभी गैर कौमों ही के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस कि रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी मुआशरे के अंदर भी यह वबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज के लिए भेंट चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रदिया, कहीं शबनो फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लिवाओं से यह कह रही है, काश हमारी इस्लामी शरीयत किताबों और वादों के बजाय अमल में आ जाती। प्यारे दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों,
औरत रब्बे दुल जलाल की जानिब से अता करदा वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रानाई बख्शी। इसी औरत के दम से नज़ारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम कली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से खौफ व वहशत को दूर किया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म व सितम की तारीख शाहिद है कि इस दारे फानी में जितने मुदानी बर्पा हुए उनमें ज्यादा तर सिन्फे नाजुकी पूर किए गए हैं। इस बेरहम समाज ने औरत को जिस नजर से देखा है वह निहायत ही काबिल मजम्मत है। तारीख़ आलम उन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया वालों ने मुहत्तम करके जंगलों की खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की वजह से आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल मुआशरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मनहूस तस्वुर किया कि उनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मुहतरम हज़रात, आज भी उन मासूम दोष जहां पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जबर व तशद्दुद की खारदार झाड़ियां उनकी राह में हायल है। आज भी उन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चियों पर खुदा की जमीन अपनी वसअत और कुशादगी के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी का हर हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। एक तरफ लड़की की उड़ती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भेड़िए की उड़ती हुई निगाहें होती है, तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चहमी गोलियां होती है। वालिदैन उस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालिबात उनके इरादों को वही मिसमार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो सय्यदुल अंबिया ताजदार बतहा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अक़्द मसनून किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 पैबंद लगे हुए हैं और बिन्त रसूल होने के बावजूद प्यादा पा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की जानिब रवाना हो रही हैं। और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की और एक तकिया, 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान अली मुर्तजा को पेश किया जा रहा है। आज हम यह कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे। अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे। अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे। अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली फातिह खैबर थे। अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे। हज़रात, आइए हम और आप सब मिलकर इस बात का वादा करें कि इस जहेज जैसी मलऊन रस्म को मिटाकर दम लेंगे। ये संग गिरा जो हायल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे। ये संग गिरा जो हायल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी हैं, तलवार भी है, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।